कुछ समय पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम गरीब गांव था। और वहां के रहने वाले हर परिवार गरीब ही थे। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे और उसी से वो अपना घर चलाते थे। बड़े शहर के लोग गरीब गांव वालों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे और उनसे हमेशा दूरी बनाए रखते थे। एक दिन शहर का लड़का गरीब गांव जा रहा था कि अचानक उसे शहर के एक बाबा जी ने रोक लिया। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़का कहने लगा, चाचा गरीब गांव जा रहा हूँ। वहाँ क्यों जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि वहाँ के लोगों से हम लोग मिलते जुलते नहीं हैं? बाबा, वो क्या है ना कि मेरे घर के आगे बहुत कचरा जमा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि उसे किसी से साफ करवा लूँ। तो मैंने सोचा कि इस काम के लिए कोई गरीब गांव का आदमी ही ठीक रहेगा। इस तरह गरीब गांव के लोगों के साथ बुरा सलूक किया जाता था और उन बेचारों से शहर के लोगों का ये सलूक सहना भी पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना कि हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। तो बस उस गरीब गांव में एक और परिवार आकर रहने लगा। उनके परिवार में एक छोटा बच्चा राहुल था जिसको पढ़ाई करने का बहुत शौक था। उसने उसी गांव में अपने कुछ दोस्त भी बना लिए जिनमें रीता, आर्यन, मीशा, राजू और तारा थे। राहुल की इन सब के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन वो चाहता था कि वो भी शहर के बच्चों की तरह अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाए और खूब पढ़ाई करे। लेकिन ये सब कुछ मुमकिन ना था क्योंकि उनके गांव में एक भी स्कूल नहीं था। एक दिन राहुल अपने दोस्त के साथ गांव में खेल रहा था कि इतने में उसके दोस्त राजू ने कहा, राहुल, क्यों ना हम सब लोग शहर जाएं और वहां के किसी स्कूल में दाखिला लेने की कोशिश करें। शहर में तो बहुत स्कूल है ना। तो राहुल ने कहा, वाह राजू, क्या कमाल का आइडिया दिया है, हम सब लोग ही चलते हैं। इस तरह वो दिन गुजरा और अगले दिन राहुल और उसके दोस्त शहर चले गए। मीशा ने कहा, अरे दोस्तों, ये शहर तो कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत भी। तो राहुल ने कहा, इन सब बातों को छोड़ो और देखो कि वहाँ एक स्कूल है, सब चलकर बात करते हैं। राहुल और उसके दोस्त स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में चले गए। सर, मेरा नाम राहुल है और ये सब मेरे दोस्त हैं। हमें स्कूल में पढ़ने का बहुत शौक है, क्या आप हमें स्कूल में एडमिशन दे देंगे? तो प्रिंसिपल ने कहा, हाँ हो जाएगा, बस तुम 10,000 रुपए जमा करवा दो, फिर तुम कल से स्कूल आना शुरू कर दो। और वैसे तुम लोग 6 हो तो तुम सबके मिलाकर 60,000 हुए। सर, वो 60,000 तो बहुत ज्यादा हैं। इतने पैसे तो कभी मेरे पूरे गांव वालों ने मिलकर नहीं कमाए होंगे। तो प्रिंसिपल ने कहा, वैसे कौन से गांव से तुम सब लोग आए हो? सर, हम गरीब गांव से आए हैं। अरे छी, तुम लोग मेरे ऑफिस में कैसे आए? तुम लोगों को पता नहीं है कि हमारे शहर में गरीब गांव के लोगों का आना मना है। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा वापस मत आना। वो सारे बच्चे उदास होकर स्कूल से बाहर आ गए और वापस अपने गांव जाने लगे कि इतने में उस स्कूल से एक टीचर बाहर आई और उन बच्चों से बोली, बच्चों, मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी। अरे सच में मिस, आप तो बहुत अच्छी हैं। तो टीचर ने कहा, चलो बच्चों, तुम लोग मुझे अपने गांव ले चलो, तुम लोगों को वहीं पढ़ाऊंगी। क्या वहाँ कोई पुराना घर है जिसमें हम छोटा सा स्कूल बना सकें? जी मिस, हमारे गांव में एक पुराना मिट्टी का घर है, अब उसे कोई इस्तेमाल नहीं करता, उसे छोटे से स्कूल बना लेंगे। बातें करते करते उन्हें पता ही नहीं चला और वो अपने गांव पहुंच गए। फिर वो टीचर को उस पुराने घर के पास ले गए। यही है वो पुराना घर टीचर। ठीक है बच्चों, अब तुम लोग घर जाओ और सो जाओ, हम कल सुबह से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। टीचर की बात मानकर वो सारे बच्चे घर जाकर सो जाते हैं और सुबह पढ़ने के लिए टीचर के पास आ जाते हैं। अभी वो बच्चे पढ़ाई शुरू करते ही हैं कि इतने में इतनी तेज बारिश शुरू हो जाती है और सारे स्कूल के अंदर पानी भर जाता है। तो टीचर कहती है, अरे ये तो सारा पानी भर गया है, बच्चों माफ करना, आज तो पढ़ाई नहीं हो सकती, तुम सब लोग आज घर जाओ और फिर कल आना।
फिर अगली सुबह जब वो दोबारा पढ़ने के लिए जाते हैं तो उस स्कूल में भी थोड़ा पानी अभी होता है, जिसकी वजह से वो नीचे बैठकर नहीं पढ़ सकते। तभी राहुल के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है, क्यों ना हम इस गांव में जो आम का दरख्त है उसको काट कर उसकी लकड़ी से अपने लिए मेज और कुर्सियां बना लें। अरे शाबाश राहुल, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। फिर सब लोग मिलकर अपनी पढ़ाई के लिए आम के दरख्त की लकड़ी से कुर्सी और मेज बनाते हैं और फिर उस पर बैठकर पढ़ने लगते हैं। इस तरह गांव के और भी बहुत से बच्चे उस स्कूल में पढ़ने के लिए आने लगते हैं। कुछ ही टाइम में वो स्कूल गांव का एक बड़ा स्कूल बन गया। फिर एक दिन शहर के एक बड़े स्कूल से फोन आया। प्रिंसिपल ने कहा, मैं शहर के सबसे बड़े स्कूल का प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। मैं आपके स्कूल के कुछ रकम देना चाहता हूँ ताकि आप गांव के बच्चों को और अच्छी तरह से पढ़ा सकें। फिर उस रकम को इस्तेमाल करते हुए वो स्कूल उस गांव का सबसे बड़ा स्कूल बन गया था। और फिर उसी स्कूल से पढ़ने के बाद राहुल और उसके दोस्तों ने एक अच्छी नौकरी करते हैं और गांव के हालात बदलने लगते हैं। तब से ही उस गांव का नाम अमीर गांव हो गया और अमीर गांव में सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।